डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव का पार्ट 2 सिंटेक्स में। और बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है जो आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और 9 से लेकर 12 तक बच्चे तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। आप समझेंगे सबसे पहले यूज ऑफ फ्यू। क्या समझेंगे? फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। आ रहा है समझ में? क्या पढ़ेंगे आप? फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। समझ रहे हैं आप लोग? पढ़ेंगे आप किसका यूज? एडजेक्टिव के पार्ट 2 में क्या पढ़ने जा रहे हैं आप लोग? फ्यू, देखिए लिख भी रहे हैं, अ फ्यू, और क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलिए, एंड द फ्यू। आ रहा समझ में? द फ्यू जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ध्यान देंगे इनका अगर मीनिंग नहीं जानेंगे, इनका मतलब नहीं जानेंगे तो फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे, गलत बोल देंगे। आइए बारीकी से देखते हैं। यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। देखिए, समझ लीजिए। फ्यू जो है संख्या प्रकट करता है। फ्यू से क्या प्रकट होता है? संख्या, नंबर। फ्यू का मतलब अल्प या न के बराबर। फ्यू मतलब अल्प या न के बराबर। ए फ्यू मतलब कुछ। द फ्यू मतलब सब कुछ, मतलब जितना है अर्थात पूरा या सब कुछ। आगे समझ में यहाँ से? अब समझिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने लिखा है पहला एग्जाम्पल, आई रीड फ्यू बुक्स। अब बताइए आप लोग इसका अर्थ क्या होगा? मैंने अल्प पुस्तकें या न के बराबर पुस्तकें पढ़ा। दूसरा देख लीजिए, न के बराबर हो गया ना। बस ये याद रखिएगा। देखिए मैंने अलग से लिखा है आपकी सुविधा के लिए। जो बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में ये याद रहेगा ना, गलत हो नहीं सकता। एकदम दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ, गलत नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई रीड अ फ्यू बुक्स। मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी। कुछ पुस्तकें आ रहा है ना, देख रहे हैं ना? अ फ्यू का प्रयोग हो गया। तो साथ ही साथ एग्जाम्पल में देखेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा है आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। मतलब मैंने सारी पुस्तकें पढ़ ली जितना मेरे पास थी। जो भी मेरे पास पुस्तकें थी सब पुस्तकों को मैंने पढ़ लिया। इसका मतलब तीनों समझ में आ गया होगा आपको। फ्यू मतलब देख लीजिए, अल्प या न के बराबर, या नगण्य भी होता है। बहुत कुछ हम लिखते नहीं हैं, समझाते हैं, बताते हैं, ताकि आप किसी भी तरह से क्वेश्चन है समझ लेंगे, कर लेंगे। अ फ्यू का अर्थ क्या होता है बच्चों? कुछ। द फ्यू मतलब सब कुछ। इस तरह से आपने तीनों का प्रयोग समझ लिया, और इससे संख्या प्रकट होती है। ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही आएगा लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। देख रहे हैं ना? ये भी देख लीजिए, इनका भी अर्थ देख लेते हैं। लेकिन अंतर क्या है? तुलना करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए हम तुलना करके आपको बता रहे हैं। बताइए, फ्यू से क्या प्रकट होगा? नंबर। और लिटिल से क्या प्रकट होगा? मात्रा, इंग्लिश में क्वांटिटी। समझ में आ गया? लिटिल मतलब अल्प या नगण्य, है ना? ए लिटिल मतलब कुछ, द लिटिल मतलब सब कुछ, मतलब जितना है अर्थात पूरा। आ गया समझ में ना? तो आप भी इन दोनों में तुलना करके समझ लेंगे, क्योंकि तुलना नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। आइए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आई हैव लिटिल मनी। मेरे पास बहुत कम पैसा है। लिटिल मीन्स अल्प, अल्प पैसा है, बहुत कम, मात्रा प्रकट कर रहा है। देख रहे हैं ना? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ लिटिल मनी। मेरे पास कुछ ही पैसा है, थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ पैसा है। तीसरा देख लेते हैं, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड।
मैंने जितना भी पैसा था, जो भी पैसा था सब खर्च कर दिया। जितना था मैंने सारा खर्च कर दिया। आया समझ में ना? तो मुझे उम्मीद है कि दोनों की तुलना किए होंगे और दोनों तुलना करके आप समझ गए होंगे मेरे लेक्चर के माध्यम से। इसलिए आप लोग बार बार बिना भगाए वीडियो को बारीकी से वॉच करिएगा, देखिएगा, है ना? उससे क्या फ़ायदा होगा? आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। कंसेप्ट समझेंगे ना, कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरा विश्वास है। और आपको तब विश्वास होगा बच्चों जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो सब कुछ आपको तैयार हो जाएगा, हल कर डालेंगे आप। अब आगे देखिए, इसमें अगला है, इसी क्रम में देखते हैं, यूज ऑफ फर्दर एंड फर्दर। देखिए दोनों उलझाने वाले शब्द हैं। अगर हम बारीकी से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एरर कैसे छांटेंगे बताइए? मिस्टेक वही बच्चा छांट पाएगा जिसको विस्तार से जानकारी हो। इसलिए बच्चों हैव ए फुल नॉलेज, पूरी जानकारी रखिए। तो क्या कहेंगे? फार्दर। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए क्या लिखा है? फार्दर मतलब ये दूरी को प्रकट करेगा, फर्दर स्थिति को प्रकट करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए, मेरे लेक्चर पर ध्यान दीजिए। फार्दर डिस्टेंस को प्रकट करेगा, फर्दर स्थिति को प्रकट करेगा, पोजीशन को प्रकट करेगा। अब इस तरह से आप एग्जाम्पल देख लीजिए। गया इज फार्दर फ्रॉम हाजीपुर दैन पटना। अब आइए देख लेते हैं, गया जो है बिहार में, गया क्या है? पटना से, पटना की अपेक्षा हाजीपुर से क्या है? दूर है। पटना की अपेक्षा गया क्या है? हाजीपुर से दूर है। डिस्टेंस आ गया ना? और सेकंड देखिएगा, कह रहा है कि ए मैन हैज अपील्ड इन द कोर्ट फॉर द फर्दर जजमेंट। अर्थात एक आदमी ने क्या किया है? अगले मुकदमे के लिए, फर्दर मीन्स अगला, आ रहा है ना नेक्स्ट के अर्थ में, मतलब देखिए स्थिति प्रकट कर, अगले मुकदमे के लिए कोर्ट में अपील किया है। आ गया समझ में आपको? तो जितना मैंने आपको ये समझाया, इसको एक बार और फटाफट क्विक रिवीजन में करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बताइए फ्यू से क्या प्रकट होगा? नंबर। फ्यू से नंबर। ए फ्यू से, फ्यू का अर्थ क्या होगा? अल्प या न के बराबर। ए फ्यू कुछ, द फ्यू सब कुछ, ठीक है। लिटिल से क्या प्रकट होता है बोलिए? मात्रा। लिटिल से मात्रा, लिटिल मीन्स अल्प या नगण्य, ए लिटिल मतलब कुछ, द लिटिल मतलब सब कुछ। इस तरह से दोनों की तुलना करिएगा। यहाँ पे देखिए फार्दर क्या प्रकट करेगा? दूरी, फर्दर से स्थिति। इस तरह से आप लोग वीडियो को बिना भगाए वॉच करिएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिएगा फ्यू का प्रयोग समझ में आया कि नहीं आया, लिटिल का आया कि नहीं आया। थैंक यू।